काफ़ी रजाई रजाई हमने कुछ टाइम पहले ये ख़रीदी थी और डर था कहीं चूहों ने काट ली होगी, तो हो गया। फिर दोनों गए थे चाचा जी के साथ श्रीनगर हॉस्पिटल और आज वापसी आ रहे हैं। टीवी ठीक करके तो अच्छा लगा ना। हाँ, पर जिसने टीवी ठीक कर वो उसका शरीर ऐसा हो तो ऊपर से सारा ये पपड़ी पुपड़ी नीचे झड़ रही है, तो जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 10:30 हो रहे हैं, छत से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है क्योंकि आज सुबह सुबह एक बार फिर पानी भरने की ड्यूटी मेरी लगी हुई है। तो पाइप जोड़ के मैंने टंकी में पानी लगा दिया है। बाकी आज सुबह सुबह जो मौसम है वो कल के मुकाबले थोड़ा ठीक है। कल और परसों 2 दिन तो इतनी तेज़ धूप थी सुबह सुबह कि बाहर आना मुश्किल हो गया था, लेकिन आज बारिश भी नहीं आ रही है और मौसम भी एकदम बढ़िया है और ठंडी ठंडी बीच बीच में जब हवा चल रही है तो बड़ा मज़ा आ रहा है। तो सुबह सुबह हमारे प्यारे दोस्त दिख गए हमको। हाँ, और यहाँ दिखाऊं तो ये तीनों डब्बा बजा रहे। बजाओ बजाओ खूब जोर जोर के, सब उनकी लगवाना। जा भगाना था। बाप रे बाप, कितने बड़े बड़े हैं ये दोनों, और 2 छोटे छोटे भी इनके साथ। इतनी दूर से क्या असर पड़ने वाला है। और वहाँ ऊपर से और भी आ रहे हैं, देखो। ये बड़े बड़े हैं वह दो। कुछ लंगूर ऊपर हैं और कुछ लंगूर नीचे जमीन पे भी है। भाग 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 भाग। कितने बड़े बड़े हैं। कभी कभी जब इनकी लड़ाई चलती है ना भयंकर वाली, तब मजा आता है इनको देखने में। बिल्कुल चुप बैठ गए। तो काफ़ी ज़्यादा कोशिश की लंगूर भगाने की, लेकिन जो लंगूर हैं वो पेड़ से नीचे आने को तैयार ही नहीं है। तो हमने ऊपर उन पेड़ों पे तो भेज दिए हैं, फिर खेतों में आएंगे तो फिर दोबारा जाना पड़ेगा। और कभी कभी ना लंगूरों का बिल्कुल मन नहीं होता है यहाँ से जाने का, तो उनको कहीं भी भगा लो, वो जाने वाले हैं नहीं। हाँ, दादी बोली और भी आते वो लंगूर भगाने के लिए तो शायद लंगूर चले जाते, लेकिन देखो ना कहाँ बड़े बड़े पेड़ों में चले गए, वहाँ तो पत्थर भी नहीं जा रहे ऊपर फिर। और इन पेड़ों पे भी हैं ऊपर ऊपर। तो चलो कुछ टाइम के बाद देखेंगे। फिलहाल माँ ने मेरे को एक और ड्यूटी दे रखी है, ऊपर वाले घर जाना है और वहाँ से कुछ सामान लेके आना है। तब तक अपने दोस्तों को ये भगाएगा। ले डंडा भी ले जा।
तो अभी आ गया हूँ मैं अपने ऊपर वाले घर पे और स्क्रीन पे देखिए बापूजी काफ़ी टाइम पहले आ गए थे और यहाँ पर बापूजी ने सफाई की है भाई, पर सब का बड़ा और कर रहा तो वहाँ चूहों ने आतंक मचा रखा था बहुत ज़्यादा। देखना ही नहीं। हाँ सफाई तो जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि हम ऊपर वाले को भी सही करने वाले हैं, थोड़ा थोड़ा रहने लायक तो होना ही चाहिए शादी में। और माँ बोली है समदवा जाने के लिए बापूजी को बैग में मिल गया वाला एक, धोने के लिए रखा मैंने बाहर। और यहाँ देखो इतने सारे कपड़े हमारे यहीं पर थे, तो ये कपड़े भी नीचे लेके जाने पड़ेंगे, नहीं तो चूहे इनको भी नहीं मतलब रखने वाले हैं। और ऊपर ताई भी आ गई गाँव भ्रमण करके। और माँ ने आज मुझे स्पेशल चीज़ के लिए बुलाया था, वो क्या है? तो धान है वल, वो कुटवाने के लिए लेके जाने पड़ेंगे, उससे पहले सुखाने पड़ेंगे। ऊपर से वो सारा रंग का सिमट का वो खड़ गए ना, वो सारा पड़ गया, वो खुला थे, वो सारा कबाड़ पड़ गया। चूहों ने भी खाया? चूहों ने भी काटा हो? देखो वहाँ पे। तो चलो दूसरे वाले कमरे में हमने रखे थे, वहाँ पर हमने सोचा था चूहे नहीं जाएंगे, लेकिन कल के कपड़े भी वहीं काट रखे थे। और आज भी देखो ये सारा आपको जो ये कपड़े नज़र आए ना, ये चूहों ने काटे हुए हैं। और ये देखो ये है धान सट्टी, और ये देखो ऐसे काट के यहाँ अंदर। और माँ जो बात कर रही थी तो वो बात माँ ये कर रही थी, तो ऊपर से सारा ये पपड़ी नीचे झड़ रही है, तो इसका भी रिपेयरिंग बहुत जल्द करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत तो निकल रहा था, पर यहाँ पे ये तो यहाँ तो नहीं निकल रहा था, वहीं पे निकल रहा था ना बाद आना हो गया था इधर तक। ये से हो रहा है कि पानी वो बंद हो रहे होगा, आगे कम हो। अब पानी सारा छत में संतरे का पत्ते, संतरा के फल पड़ रखे थे वहाँ, वो लग रहा है आगे से वो सारा पानी भर रहा हुआ। पानी फिर छत पे आ रहा है। तो तो चलो इतना जल्दी तो कुछ ऐसा काम होगा नहीं मसाले का, लेकिन फिर भी अपने तरफ से कुछ करने की सोचेंगे ज़रूर। फिलहाल धान के कट्टे लेके चलते हैं, साढ़े तक तो करेंगे कुछ। ठीक है जी, ठीक है। चलो कौन सा ले जाऊं? और यहाँ देखो ताई भी सामान सारने पे लगी हुई है। तो कुछ सामान ऊपर ऐसा था जो ज़्यादा हो रहा था, तो एक भारी में नहीं आ पाता, तो माँ तो ताई ले आई और मैं ले आया ये 2 धान के कट्टे। और ऐसा नहीं है कि मेरी छुट्टी हो गई है, मैं फिर जा रहा हूँ ऊपर वाले घर, क्योंकि वहाँ पर और ये बाकी सामान है। अभी तो धान के ही और 2 कट्टे हैं। ओहो गड़बड़ हो गया। तो कुछ और कट्टे मैं लेके आ गया हूँ। अब यहाँ पर 4 कट्टे हो गए हैं, और जब मैंने ये वाला कट्टा डाला तो यहाँ देखो इस पे लगा और ये गिर गया। वैसे सुखाने के लिए ही माने ये तिरपाल बिछाया था कि यहाँ पर धान सुखाना है, लेकिन मौसम को अच्छा नहीं लगा, तो मौसम ख़राब हो गया और हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है। बिल्कुल बारीक रुण वाली जो बारिश है वो लगी हुई है। शायद आपको स्क्रीन पे उतना पता ना लग रहा हो। अभी एक चक्कर और जाना था, लेकिन अब बारिश आ गई है, तो अब घर तो जाना होगा नहीं, तो यही कट्टे यहाँ बरामदे में कहीं रखने पड़ेंगे फ़िलहाल के लिए, नहीं तो सुखाने की जगह और गीले हो जाएंगे। तो मेरे साथ साथ माँ भी पहुँच गई, और माँ को कितनी दिक्कत होती है नीचे चलने में, वो मैंने आपको कई बार बताया है। काफ़ी रजाई हमने कुछ टाइम पहले ही ये ख़रीदी थी, और डर था कहीं चूहों ने काट ली होगी तो हो गया फिर। तो खाना भी तैयार हो गया है, और स्क्रीन पे आप देख सकते हैं एक बार फिर दाल बनी हुई है राजमा और सोयाबीन की, और उसके साथ साथ भात, हरी मिर्च और आम का स्वादिष्ट अचार।
दोस्तों शाम के 5:30 हो रहे हैं और दिन के बाद जो मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया है। दिन में हल्की बहुत बारिश की शुरुआत हुई थी और धीरे धीरे वो बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई। ऐसे दिखने में तो काफ़ी तेज़ नहीं है, लेकिन जब ये बारिश लगातार होती जा रही है दिन से, तो मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया है और ऐसी बारिश में कहीं जाने के लिए नहीं हो रहा है। और यहाँ देखो प्यारी सी घुघुती पक्षी ऐसी बारिश में बैठी हुई है तार के ऊपर। तो भयंकर जो मूसलाधार बारिश है वैसी बारिश ये नहीं है, लेकिन ये बारिश उस बारिश से भी खतरनाक होती है। लगता है कुछ नहीं होगा, भीगेगा नहीं, इंसान नहीं होगा, लेकिन भिगाने वाली ये बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है और इस वजह से कहीं पर भी जाना नहीं हो रहा है। सोचा था थोड़ा सुबह के टाइम तो ऊपर से कुछ सामान लाए थे, कुछ अभी लेके आएंगे, लेकिन मौसम भी चाह रहा है कि हम थोड़ा आराम कर लें। और यहाँ देखो दादी को भी बारिश में भी सब्र नहीं है। दादी ऐसी बारिश में भी खेतों में जा रही है चिड़िया भगाने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था काफ़ी चिड़िया आ रखी हैं और दादी तो बोलती है 9 करोड़ चिड़िया आ गई। और दादी बोल रही है कि कैसी है, ये इस बारिश में भी लगी हुई हैं बल खाने पे। बारिश में तो उनके और मज़े आ गए। और स्क्रीन पे देखिए बिज्जू भाई और विनोद भाई साहब दोनों गए थे चाचा जी के साथ श्रीनगर हॉस्पिटल और आज वापसी आ रहे हैं। और आप लोग भी कमेंट में चाचा जी की तबीयत के बारे में पूछ रहे थे, तो चाचा जी की जो तबीयत है वो ज़्यादा बढ़िया तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन पहले से मतलब स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत सुधार हो गया है। और अब उनके साथ रहने के लिए उनके बेटे लीला कचारी चाचा जी के जो बेटे हैं हमारे सूरी भेजी, वो वहाँ पर पहुँच गए हैं। तो इसीलिए भाई साहब को छुट्टी मिल गई है घर आने की। अगर वो नहीं आते तो भाई साहब को फिर वहीं पर रहना पड़ता। दोस्तों बाहर जो बारिश है वो तो बंद होने का नाम नहीं ले रही है, इसीलिए हम सब लोग बैठे हुए हैं माँ बापू जी के कमरे में, क्योंकि कुछ दिन पहले टीवी ख़राब हो गई थी। काफ़ी मोटा खर्चा लगा, लेकिन टीवी ठीक हो गई है। तो सब लोग यहाँ पर टीवी का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि टेस्ट मैच चल रहा है और क्रिकेट हमारे घर में कितना पसंद है वो तो मैं आपको कई बार बताता रहता हूँ। और इधर भाई साहब, हेलो गाइस। और इधर भांजे महाराज, बापूजी और माँ। और कैसा लग रहा है टीवी ठीक करके? टीवी ठीक करके तो अच्छा लगा ना। हाँ, पर जिसने टीवी ठीक कर वो उसका शरीर ऐसा हो रहा। क्यों? अब पैसे नहीं दिए, मेरे पास पैसे नहीं दिए, इतना पैसे थे मैंने सोचा 1500 तक आ जाएगा खर्चा। मैंने अच्छा। कितना सोचा मैं ले जाते नहीं। अच्छा, इंतजार में होगा कि पैसे कहाँ हैं। हाँ। माँ ने सिर्फ 1000 रुपये दिए अभी, हम्म। बाकी पैसे भी देने हैं। अब फोन भी दिया, मेरे ये नंबर भी दिया मेरे पास, वो गूगल पे करने का भी दिया मेरे पास। हाँ। चलो मैं जाऊंगा कि मैं मार्केट तो फिर दे दूंगा। बाकी अब टीवी लगाने के लिए थोड़ा डर तो लग रहा होगा नहीं बारिश में, और जब लाइट थोड़ी भी झप झप हो रही होगी, नहीं तो अब तो खराब हो गया, हम नहीं ले जाएंगे बस। जिस दिन मैंने बोला ना लाइट कम है ना, बस टीवी पे कुछ नहीं हो रहा है, बल खाली बल्ब पे हो रहा है झप झप बल। जब झप हुआ तो 4000 रुपये गए। अब नहीं लेके आएंगे सीधा। और क्या हाल है चाचा जी के? अब ठीक है, ठीक है, थोड़ा ठीक है अब। तो चलो चाय पीते हैं और चाय पीते पीते मैच का आनंद लेते हैं। थोड़ा स्क्रीन में आप लोगों को दिखा था, लेकिन नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि कुछ टाइम पहले मैंने दिखाई थी और उस पर कॉपीराइट आ गया। कॉपीराइट आ गया तो फिर वीडियो ही वो हो जाती है, तो पूरी मेहनत गड़बड़ हो जाती है, इसीलिए मैं आपको स्क्रीन नहीं दिखा सकता हूँ। तो भारत की जो कंडीशन है वो अभी बिल्कुल ठीक नहीं है। बस जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर खेल रहे हैं, तो अगर ये खेल लेते हैं तो बढ़िया है, नहीं तो फिर हार के कगार पे हैं। और ये खेलेंगे तो ड्रॉ भी हो सकता है, जीतना तो बहुत मुश्किल है। दोस्तों अभी देखिए अंधेरा हो गया है और जो बारिश है वो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। थोड़ा बारिश अभी कम हो गई है, लेकिन इतनी भी कम नहीं कि आदमी
ऐसे में कुछ काम धाम कर पाए। वैसे अंधेरे में कुछ काम धाम होगा नहीं, लेकिन माँ ने मेरे लिए काम दे रखा है। मुझे ऊपर वाले घर जाना है और वहाँ पर दरवाज़ा लगाना है, क्योंकि माँ ने जो बेड है उसमें कुछ कपड़े कुपड़े रखे थे, वहाँ से कुछ कपड़े निकाले हुए थे, तो उसका ढक्कन बंद करना भूल गई। और कल चूहों ने क्या तमाशा वहाँ मचा रखा था वो आप लोगों ने देखा है। तो इस वजह से अब मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। नहीं तो दिन भर सोच रहे थे कि मौसम सही होगा तो वहाँ का सारा सामान नीचे लाएंगे, लेकिन आज वो आएगा नहीं, तो फिर उसको सही से बंद करके रखना पड़ेगा। और तो नहीं है कुछ। ओ तो भागे भागे मैं ऊपर गया। ऊपर घर का मैंने जो काम है वो किया और वापसी आया तो यहाँ देखो मैच पे कितना फोकस है। क्या करें, तब तो कुछ देखना ही पड़ेगा, इतना पैसा खर्च किया क्या करें। और माँ ने देखो आटा भी यहीं पे कूटा। तो खाने भी यहीं पाने। हाँ, हम खाना भी यहीं पर बैठ के खाते हैं। जैसे ऊपर हट्टी पे बैठ के खाते थे, अब माँ और बापूजी के कमरे में खाते हैं। और माँ ने आज बापूजी पे गुस्सा डाल दिया, शायद बापूजी चुपचाप हो रखे हैं। क्या बोल किस बात का गुस्सा करे, झूठ झूठ बोलता है या तो मजा आता है ना। तो बापूजी का पूरा फोकस अभी टीवी पे है। तो चलो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। अब रोटी बनाने जाती हूँ। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। टाटा बाय बाय, गुड नाइट। चलो गुड नाइट बापूजी। ओके। ये भी